वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे दीपदान एकांकी की कथा। बच्चों, परीक्षा में कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और ये प्रश्न इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी दीपदान का सारांश या कथा वस्तु या कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दीपदान एकांकी की कथा संक्षेप में लिखिए। तो जब आपसे कथा वस्तु पूछी जाती है या सारांश पूछा जाता है या कथा पूछी जाती है तो तीनों का ही एक ही आपको लिखना है उत्तर। वो है दीपदान एकांकी की कथा वस्तु, यानी जो दीपदान एकांकी की जो कथा है उसको संक्षेप में लिखना है, उसको छोटा करके लिखना है। तो बच्चों, किस प्रकार से लिखेंगे वही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए बच्चों, इस तरह से लिखना है कि राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी की कथा वस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता है और उसके हृदय में निष्कंटक राज्य करने की इच्छा प्रबल हो रही है। वह रात में सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तथा राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन बिना किसी समय के ही करता है और पन्ना धाय उदय सिंह की संरक्षिका हैं, उनकी धाय माँ हैं। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को समझ जाती है और बालक उदय सिंह को उत्सव में जाने से रोक देती है। इससे बालक उदय सिंह रूठ करके बिना कुछ खाए ही जमीन पर सो जाता है। और कुछ रात गए जब पन्नाधाय अंतपुर की परिचायिका यानी सेविका दासी शामली से विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार सुनती है तब वह बहुत दुखी हो जाती है और उसका संदेह पुष्ट हो जाता है और पन्ना उदय सिंह के प्राण बचाने की चिंता में बहुत परेशान हो जाती है और इस समारोह का लाभ उठाकर के दरबार के झूठे पत्तल फेंकने वाले कीरत नाम के वारी से मंत्रणा यानी गुप्त सलाह करके उदय सिंह को झूठे पत्तलों में छिपा देती है और अपने पुत्र चंदन को बिना कुछ खिलाए ही उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। थोड़ी देर बाद ही बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है और इधर उधर की बातें पूछने के बाद वह पन्नाधाय को जागीर देने का लालच देता है और पन्ना को अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है, किंतु पन्ना उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है और अंत में बनवीर को फटकार देती है। इसके बाद क्रुद्ध होकर बनवीर बालक उदय सिंह को खोजता है और पन्नाधाय साहस के साथ तलवार उठा करके आक्रमण करती है, किंतु वह व्यर्थ हो जाता है। वह बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझ करके पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसे मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्नाधाय के अपूर्व त्याग और बलिदान के साथ इस एकांकी की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, अब आपने समझ लिया कि कथा वस्तु या सारांश क्या होता है। जब हम किसी कहानी को या किसी भी एकांकी को उसका सार लिखते हैं या सार बताते हैं तो उसी को कहते हैं कथा वस्तु या सारांश। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने बहुत ही संक्षेप में दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में समझी। मुझे आशा है कि आप सबको ये दीपदान एकांकी की कथा वस्तु समझ में आ गई होगी। तो अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वीडियो के लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको ये समझ में आ गया। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन जो होता है उसको भी प्रेस करें, तो कि जब भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।